छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की आज अंतिम तारीख है। प्रदेश में अब तक 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। सहकारी समिति पर धान बेचने के लिए 24 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया था, जिसमें से 21,74,000 किसान धान बेच भी चुके हैं, जबकि 2,32,000 किसान अभी भी बचे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर में धान खरीदी केंद्रों में खरीदी के काम पूरे कर लिए गए हैं। किसान भी अपने धान बेचकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि थोड़ा धान बेचना अभी बाकी है, जो आज पूरा कर लिया जाएगा। रायपुर की धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। देखिए, धान खरीदी की आज अंतिम तारीख है और आज हम रायपुर के धान खरीदी केंद्र में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि धान खरीदी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और धान के उठाव का काम भी जारी है। हमारे साथ किसान भाई भी मौजूद है। आपसे जानना चाहूंगी, कितने के धान आपने बेचे हैं और कितना क्विंटल धान आपका बेचना बाकी है? ये 105 क्विंटल करीब बेच चुके हैं और अभी 60 कट्टा के आसपास बाकी है, वो आज दे रहे हैं। तो जैसे कि आज अंतिम तारीख है, आपने धान बेच चुका है, क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे कि तिथि आगे बढ़ाई जाए? ये अब हमारा तो आखिरी हो गया है, और कोई बचा हो तो उसको नहीं बता सकते अपन। अपना तो आज आखिरी फाइनल है, जो बचा था वो फाइनल हो गया आज। हमारे साथ धान खरीदी केंद्र के प्रभारी भी मौजूद है। आपसे जानना चाहूंगी, कितने क्विंटल धान की खरीदी अभी हुई है और लक्ष्य कितने का था यहाँ पर? 29,000 कुंटल का लक्ष्य था और 11,000 कुंटल बाकी ना मिलर वाले उठाकर ले गया। तो जैसा कि लक्ष्य निर्धारित किया था सरकार ने, तो क्या वो लक्ष्य पूरा हो पाया है? हाँ, लक्ष्य पूरा हो गया। आज ना 252 कट्टा धान आएगा, यहाँ धान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि धान खरीदी की आज अंतिम तारीख है और यहाँ पर 200 कट्टे के आसपास ही धान आएगा, उसके बाद यहाँ पर धान खरीदी बंद कर दी जाएगी। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो धान खरीदी का आज आखिरी दिन है, लेकिन सवाल यही कि जो टारगेट सरकार ने तय किया है कि क्या वो टारगेट पूरा हो पाएगा आज के दिन। हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। गरियाबंद से पुरुषोत्तम पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलौदाबाजार से अरविंद मिश्रा और बालोद से डिलेश्वर देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो डिलेश्वर, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। बालोद में कितना टारगेट यहाँ पर खरीदी केंद्रों में रखा गया था और कितने का यहाँ पर टारगेट पूरा हो चुका है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँ, बालोद जिले में लगातार धान की खरीदी हो रही है। किसी तरह की कमी यहाँ पर नहीं देखी गई है। प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम शुरुआत से ही किए जा चुके हैं। हालांकि बीच बीच में बारिश भी हुई, बारिश के चलते किसी तरह का प्रभाव धान खरीदी केंद्र में देखने को नहीं मिला। थोड़ी बहुत धान भीगी जरूर थी, लेकिन भीगने के बाद में जो है वो धान को सुखा लिया गया। अभी फिलहाल बताना चाहूंगा कि बालोद जिले में धान की खरीदी 97% हो चुकी है और आज जो है धान खरीदी का अंतिम दिन है, जिसको लेकर प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद है। शुरुआत से ही मुस्तैद नजर आ रही थी और प्रशासन ने टीम भी गठित कर दी थी ताकि धान की खरीदी में किसी तरह का प्रभाव न पड़े। अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति धान खरीदी केंद्रों के लिए की गई थी। लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही थी। और आपको ये भी बता दूं कि बालोद जिले में 97% धान की खरीदी होने के बाद में 70% धान का उठाव हो चुका है। प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद है और प्रशासन की इसी कार्यशैली के चलते लगातार धान की खरीदी होती रही है। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगी। गरियाबंद से पुरुषोत्तम पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, गरियाबंद में कितना टारगेट यहाँ पर रखा गया था और क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं किसान धान बेचकर यहाँ पर? जी देखो, मैं बताऊं कि गरियाबंद में 3,69,210 मीट्रिक टन का टारगेट रखा गया था, लेकिन 3,31,247 मीट्रिक टन की खरीदी हुई है। पंजीयन की बात करें तो 81,573 किसानों ने पंजीयन कराया था, लेकिन 72,966 किसान जो है धान बेच सके हैं। और यहाँ पे 82 केंद्र खोले गए थे, यानी कि पिछले साल तक के यहाँ 60 केंद्र थे। इस बार धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 82 कर दी गई और इसी वजह से ऐसा हुआ कि इस बार की समय से पहले किसानों ने धान पूरी तरह से बेच दिया है। जो बचे हुए हैं वो उन पे बिल्कुल सवाल खड़े किया जा सकता है कि आखिर जब सरकार ने सारी व्यवस्था कराई, केंद्रों की संख्या बढ़ाई थी, उसके बाद भी काफी संख्या में लगभग 10,000 किसान जो पंजीयन जिनका हुआ है वो 10,000 किसान वो कैसे किसान है, इस पर सवाल उठाया जा सकता है कि जब सरकार जो है बाजार मूल्य से काफी अच्छी कीमत में भी धान दे रही है, खरीदी की सारी व्यवस्थाएं हैं, तारीख तक बढ़ा दिए गए, यानी कि दिसंबर से लेकर जब से खरीदी शुरू हुई थी 2 महीने में 48 दिन की कुल खरीदी दिवस हुई और इन 48 दिन में जितने किसान अपने
खलिहान में धान रखा हुआ था सारों ने बेच दिया। इवन 7 तारीख तक के एक्सटेंशन दिया गया था, फिर भी 10,000 किसान नहीं आए। तो आखिर सवाल उठता है कि ये कैसे किसान होंगे जो अभी तक नहीं आए हैं। इसकी पड़ताल करना प्रशासन को जरूरी है, ताकि आने वाले दिनों में भी इस तरह के पंजीयन, अगर बोगस पंजीयन हुआ होगा तो उस पर कटौती किया जा सकता है। हालांकि कुल मिला के जिन किसानों ने जिन्होंने धान का उपज किया है, सारे किसान खुश नजर आ रहे हैं। काफी समय मिला उनको, केंद्रों की संख्या बढ़ाने के कारण काफी अच्छी सहूलियत भी हुई। और फिर जो कुल टोटल नतीजा निकल कर आ रहा है कि पिछले साल की तुलना में 2.5% ज्यादा की खरीदी इस बार हुई है। जी ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। कवर्धा का रुख करते हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रदीप, चूंकि ये कहा जा रहा है कि अभी भी 98 लाख मीट्रिक टन ही धान की खरीदी हुई है, जो सरकार ने टारगेट दिया वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कवर्धा में कितना टारगेट रखा गया, कितना टारगेट यहां पर पूरा हुआ है, और क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं किसान अपना जो धान बेचकर? देखिए, आज धान खरीदी का जो है आज अंतिम दिन है और कबीरधाम जिले में जिला प्रशासन की ओर से 4,38,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखे थे धान खरीदी करने के लिए, लेकिन उसमें से जो है 4,15,000 धान खरीदी कर चुके हैं जिला प्रशासन की ओर से। और जिसके कारण से जो है धान खरीदी केंद्र में काफी जो है सुविधा पहले के अपेक्षा से बढ़ा दी गई थी, जिसके चलते ही लगभग जो टारगेट है वो पूरा होने के कगार पे है। और आज की स्थिति में अगर मैं बता दूं कि आज की स्थिति में कई ऐसे जो धान खरीदी केंद्र है जहां टारगेट जो है पूरा कर लिया गया है। और फिलहाल कबीरधाम जिले में 1,14,000 से ज्यादा जो किसान है वो पंजीकृत है, जिसमें से 1,05,000 से ज्यादा किसान जो है अपने धान बेच चुके हैं। हमारे साथ जो है सेवा समिति के जो प्रदेश अध्यक्ष है सहकारी सेवा समिति के ईश्वरी साहू, वो है, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये सवाल ये है कि धान खरीदी जिस रफ्तार से हुई है उस रफ्तार से उठाव कबीरधाम जिले में नहीं हो पा रहा है। तो साहू जी, आप ये बताइए, धान खरीदी जिस रफ्तार से हुआ है उठाव नहीं हो पा रहा है, उठाव नहीं होने से आप लोगों का कितना नुकसान होगा? जी, मैं आपको बताऊं, आज छत्तीसगढ़ शासन के जो महत्वपूर्ण कार्य है धान खरीदी, आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन का लाभ भी किसानों के द्वारा लिया जा रहा है। और हमारे जिले में 4,15,000 मीट्रिक टन की खरीदी की जा चुकी है। और जैसे खरीदी निर्विवाद रूप से किया गया है, हम लोग वही चाह रहे हैं कि निर्विवाद रूप से परिवहन भी हो, क्षति से बचे, क्योंकि सहकारी समिति किसानों की समिति है। और जैसे पिछले साल उठाव नहीं हुआ, नहीं परिवहन होने के कारण समितियों को बहुत ज्यादा नुकसानी का सामना करना पड़ा है, तो वही दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। हम लोग यही चाह रहे हैं शासन प्रशासन से कि जिला प्रशासन की ओर से बहुत अच्छा मार्गदर्शन में खरीदी हुआ है, तो वैसे परिवहन भी हो, यही हमारी मांग है। तो प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरी साहू का साफ तौर से यही कहना है कि जो पिछले मर्तबे जो धान खरीदी हुई थी और उठाव नहीं हो पाया था, जिसके चलते सहकारी समिति के जो मेंबर्स है उन लोगों को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन अब फिलहाल वैसी स्थिति ना बने, जिसके चलते ये सरकार से अपील भी कर रहे हैं। और खास बात यह है कि कबीरधाम जिले में लगभग कई दिनों से जो है मौसम खराब भी चल रहे थे, जिसके चलते कई धान खरीदी केंद्र ठप पड़े हुए थे, जिसके बावजूद भी जो है धान खरीदी का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया गया है। ठीक है प्रदीप। दिलेश्वर, चूंकि ये भी कहा गया इस बीते कुछ दिनों में ये भी हमें देखने को मिला, भले ही जो तारीख है वो बढ़ गई हो, लेकिन तमाम किसानों का जो धान है वो खराब मौसम की वजह से भीग गया था। क्या उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई थी? और दूसरी बात ये भी कि क्या अब वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं अपने भीगे हुए धान को लेकर? क्या उस धान का यहाँ पर किया गया है? उन किसानों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बालोद जिले में बारिश बीते कुछ दिनों में 2-4 दिन हुई लगातार बारिश, और बारिश के कारण धान खरीदी भी प्रभावित रहा। कुछ दिनों तक धान खरीदी केंद्र बंद रहा। धान खरीदी केंद्रों में भी कई भंडारण हो चुके थे, कई मात्रा में भंडारण हो चुके थे धान के, लेकिन किसानों का धान ज्यादातर देखने को मिला कि किसानों का धान नहीं भीगा था। भीगा था तो केवल जो भंडारित किए गए थे धान वो भीगा था, लेकिन वो जो भीगा हुआ धान था उसको भी जैसे ही मौसम साफ हुआ, मौसम साफ होने